उपदेश जो अधिक चिंता करते हैं वे इसे अवश्य सुने। चिंता मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, अपने परिवार, काम, धन, स्वास्थ्य और समाज को लेकर चिंता करते हैं। लेकिन क्या यह चिंता समाधान है? नहीं, बल्कि यह समस्या को और बढ़ा देती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और चिंता से जुड़े कई दिव्य उपदेश दिए हैं। आज हम उन्हीं उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश को समझेंगे जो उन लोगों के लिए है जो अधिक चिंता करते हैं। चिंता क्यों होती है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्रीमद् भगवद गीता कूदसी में इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह सदा अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर तो मात्र एक वस्त्र के समान है जो समय आने पर बदल जाता है। फिर चिंता किस बात की? लोग चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने भौतिक जीवन से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि यह संसार अस्थाई है, जो आया है वह जाएगा ही। धन, प्रसिद्धि, परिवार, शरीर सब नश्वर हैं। चिंता से मुक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोह कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। अगर हम फल की चिंता में पड़े रहेंगे तो कर्म से भटक जाएंगे। ज्यादा चिंता करने वाले लोग इसी भूल में फंस जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, परिणाम कैसा आएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें बस अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मन की स्थिरता ही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण ने कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। श्रीमद् भगवद गीता। जिसका मन अशांत है उसे सुख कैसे मिल सकता है? चिंता हमारे मन को बेचैन कर देती है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए जो ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें ध्यान, भक्ति और सकारात्मक विचारों से मन को शांत करना चाहिए। विश्वास और समर्पण से चिंता का अंत। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि अगर हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के शरण में आ जाते हैं तो वे हमें हर चिंता, हर पाप से मुक्त कर देंगे। जो ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें चाहिए कि वे भगवान पर भरोसा रखें। जब हम श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मान लेंगे तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाएगा। सच्चा समाधान। वर्तमान में जीना सीखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसे हम अभी नियंत्रित नहीं कर सकते। केवल वर्तमान हमारे हाथ में है, इसलिए हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। आज के युग में भी लोग या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए और अपना श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। भक्ति और ध्यान से चिंता का नाश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका सच्चा भक्त बन जाता है वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाता है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपनी समस्याओं को हल्के में लेने लगते हैं। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। मद् भगवद गीता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त बनता है, उन्हें प्रेम करता है और उनकी पूजा करता है, उसे किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई बताई है। चिंता छोड़ो और अपना कर्म करो। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें चाहिए कि वे श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपनाएं। मन, चिंता व्यर्थ है, आत्मा अजर अमर है। टोक, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मन की स्थिरता से ही शांति मिलेगी। भगवान की शरण में जाने से सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। वर्तमान में जीना सीखो, अतीत या भविष्य की चिंता मत करो। भक्ति और ध्यान से मन को शांत रखो। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारी चिंता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और हम एक सुखी, शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जी पाएंगे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उसकी चिंता श्री कृष्ण स्वयं हर लेंगे।